सर्दियों की ठंडी रात थी, मगर हया के दिल में अजीब सी गर्मी थी, एक खुशगवार सी बेचैनी। वो बार बार अपने हाथ पेट पर रख कर मुस्कुरा रही थी। वो माँ बनने वाली थी। वो लम्हा जिसका इंतजार 5 सालों से था, आखिरकार आ गया था। ये कोई आम दिन नहीं था। आज आहान की सालगिरह भी थी। हया ने खास तौर पर उस दिन के लिए सरप्राइज प्लान किया था। उसने अपने हाथों से आहान के लिए कार्ड बनाया, जिस पर खुशखबरी देने वाले अल्फाज बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखे थे। हैप्पी बर्थडे डियर आहान, तुम्हारा सबसे खूबसूरत तोहफा रास्ते में है। तुम जल्दी बाबा बनने वाले हो। ये सोचकर ही उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने स्पेशल केक ऑर्डर किया था, जिसके ऊपर डैडी टू भी लिखवाया था। वो जानती थी कि आहान को बच्चे की ख्वाहिश थी और वो अक्सर इस मौजू पर बात करता रहता था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब साबित होने वाली थी। पिछले कुछ महीनों से आहान का रवैया बदला बदला सा था। वो ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारने लगा था और हया को अक्सर नजरअंदाज कर देता। पहले वो सोचती थी कि शायद काम का दबाव है, मगर अब उसे महसूस होने लगा था कि कुछ और भी है, कुछ ऐसा जिससे वो अनजान थी। लेकिन आज की रात वो सब कुछ भूलकर सिर्फ खुशी मनाना चाहती थी। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर खुद को आईने में देखा। नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहने वो हमेशा की तरह हसीन लग रही थी। उसके चेहरे पर एक खास चमक थी, जो शायद माँ बनने की खुशी की वजह से थी। अब बस आहान आए और मैं उसे ये खुशखबरी दूं, उसने खुद से कहा और खुशी खुशी केक टेबल पर रखा। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे जब आहान घर आया। वो थका हुआ लग रहा था, मगर हया की खुशी उसके थकन को मिटाने के लिए काफी थी। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आई, मगर आहान ने उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। आहान, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ, हया ने पुरजोश लहजे में कहा, मगर आहान ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आहान का लहजा सख्त था। हया की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। हाँ कहो ना, मैं भी तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाली हूँ। वो फिर से खुश होने की कोशिश करने लगी। दूसरी शादी कर ली है मैंने। ये अल्फाज थे या जंजला। हया को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। क्या? वो कांपते लबों से बोली, हाँ मैंने अलीना से शादी कर ली है। आहान की आवाज में नरमी की बजाय बेहिसी थी। हया को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मारा हो। वो पलकें झपकाना भूल चुकी थी। उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मगर क्यों? 5 साल हो गए। हया आयान की आवाज बुलंद हुई। 5 सालों से हम औलाद के लिए तरस रहे हैं। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। अलीना मुझे वो खुशी दे सकती है जो तुम नहीं दे सकी। औलाद के लिए? हया की हंसी निकल गई, एक ऐसी हंसी जिसमें अजियत, दुख और बेबसी छुपी थी। तो मैं सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन थी। मेरी मोहब्बत, मेरा साथ, सब बेकार था। ऐसा नहीं है हया। आहान ने नजरें चुराई। मैंने तुम्हें कभी छोड़ने का नहीं सोचा। तुम आज भी मेरी बीवी हो, मगर अलीना भी है और तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना होगा। ये कहकर वो आगे बढ़ा, मगर हया ने उसे रोक लिया। बस करो आहान, एक पल के लिए सोचा भी कि ये बात सुनकर मुझ पर क्या गुजरेगी। मेरी मजबूरी थी, आहान ने बेबसी से कहा। मजबूरी? हया की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझसे कभी बात की, कभी पूछा कि शायद कमी तुम में हो या शायद खुदा ने हमारी आजमाइश ली हो? नहीं, तुमने बस मुझे कसूरवार ठहरा दिया। बेहतर होगा तुम अलीना के बारे में कुछ गलत ना कहो, आयान ने सख्त लहजे में कहा। सिर्फ औलाद के लिए तुमने उस 2 टके की औरत से शादी कर ली। हया का इतना कहना था कि आहान का हाथ गैर इरादी तौर पर उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जा लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। हया साकित खड़ी रह गई। वो आहान को यूं देख रही थी जैसे वो उसे पहचानने से कासिर हो। ये वही शख्स था जिसने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। वो जो हमेशा उसे खुश रखने के लिए सब कुछ करता था। आज उसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। आहान ने अपने हाथ की तरफ देखा, जैसे उसे खुद यकीन न आया हो कि उसने ये क्या कर दिया। वो कुछ कहने ही वाला था कि हया ने उसे रोक दिया। क्या ये तुम हो आहान? वो आहान जिससे मैंने मोहब्बत की थी। आहान ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत ना की और तेजी से कमरे से निकल गया। हया ने अपने गाल पर हाथ रखा, आंखों से बहते आंसू साफ किए और फिर आहिस्ता आहिस्ता टेबल की तरफ बढ़ी।
वो केक वहीं रखा था, बिल्कुल वैसा जैसा उसने सोचा था। उस पर चॉकलेट से लिखा था हैप्पी बर्थडे डैडी टू बी, मगर आहान जा चुका था। वो खुशखबरी जो हया को सबसे पहले आहान को देनी थी, वो अब हमेशा के लिए दिल में दफन हो चुकी थी। केक के करीब वो कार्ड भी था जो हया ने मोहब्बत से लिखा था, मगर अब उस कार्ड की कोई हैसियत ना थी, क्योंकि जिसके लिए वो लिखा गया था उसने उसके वजूद को ही ठुकरा दिया था। हया ने एक गहरी सांस ली और अपनी कांपती उंगलियों से केक पर लिखे अल्फाज को छुआ। काश तुमने एक बार मेरी सुने बगैर फैसला ना किया होता आहान। उसकी आवाज मध्यम होती गई और आंसू बेकाबू होकर गालों पर बहने लगे। हया के लिए वक्त जैसे रुक गया था। वो थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, उसकी रूह पर पड़ा था। उसकी मोहब्बत, उसका मान, सब एक ही लम्हे में टूटकर बिखर गया था। आहान दरवाजा धड़ाम से बंद करके जा चुका था और पीछे सिर्फ गहरी खामोशी रह गई थी। हया ने कांपते हाथों से अपने आंसू साफ किए और धीरे धीरे बेड के किनारे जा बैठी। उसकी नजरें अब भी उस केक पर थीं जो आहान के लिए था, मगर अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही थी। वो कार्ड जो उसने कितने प्यार से लिखा था, वो खुशखबरी जिसकी सुनने की तमन्ना आहान 5 साल से कर रहा था, वो सब बेमायनी हो गया था। आज वो पहली बार समझ रही थी कि मोहब्बत के बाद सबसे मजबूत रिश्ता इज्जत का होता है, और जब इज्जत पर आंच आ जाए तो मोहब्बत भी बेवकत लगने लगती है। अचानक दरवाजा खुला और दादी अंदर आई। हया ने फौरन अपनी नम आंखें साफ की, मगर दादी की तेज नजरों से कुछ भी छुप ना सका था। क्या हुआ है हया, ये केक कैसा है? दादी ने नरमी से पूछा। हया की आंखों में एक बार फिर आंसू तैरने लगे। वो एक लम्हे को सोचने लगी कि सब बता दे, मगर फिर दिल ने रोका। किसके लिए? जिसे परवाह नहीं, उसके सामने अपनी बेइज्जती करवाने का क्या फायदा? कुछ नहीं दादी, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो बामुश्किल बोल पाई थी। दादी ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और आह भरी। बेटा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। आहान ने कुछ कहा तुमसे? हया ने नफी में सर हिलाया और आहिस्ता से बोली, बस थोड़ा आराम करना है। दादी ने उसे परेशान नजरों से देखा, मगर कुछ ना कहा। वो जानती थी कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है, मगर हया अगर खुद नहीं बताना चाह रही तो वो जबरदस्ती नहीं करेंगी। हया ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में फैसला कर लिया, वो इस घर में मजीद नहीं रहेगी। उसने अपनी आखिरी उम्मीद, अपना सब कुछ कीमती राज आहान के लिए संभाल कर रखा था, मगर उसने दूसरी औरत को तरजीह दे दी थी। रात के जब पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था, हया ने अपनी अलमारी खोली और खामोशी से अपनी चंद चीजें निकालकर बैग में रख ली। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो रुकने का फायदा? उसका दिल चाहा कि एक बार आहान के कमरे में जाकर उसे देख ले, मगर फिर खुद को रोक लिया। जिस इंसान के लिए वो दुनिया थी, उसने उसे एक पल में किसी गैर औरत के लिए ठुकरा दिया था। वो दरवाजे तक पहुंची और एक लम्हे को रुकी। काश तुमने एक बार मेरी सुने बगैर फैसला ना किया होता आहान। ये आखिरी सोच थी जो उसके दिल में आई, और फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सुबह जब आहान की आंख खुली तो पहले की तरह मोबाइल उठाकर देखने लगा, मगर आज न कोई हया का मैसेज था, न कोई कॉल। उसे अजीब सी बेचैनी हुई। वो उठकर बाहर आया और मुलाजमा को बुलाया। हया कहाँ है? मुलाजमा घबरा गई। बीबी तो सुबह सवेरे चली गई थी, कह रही थी कि कुछ जरूरी काम है। आहान के माथे पर शिकने उभरी। वो जानता था कि हया कहीं नहीं जाती, बगैर बताए तो बिल्कुल भी नहीं। तभी दादी अंदर आई। बहू चली गई आहान, उनकी आवाज में अफसोस था। कहाँ? पता नहीं, मगर जाते जाते तुम्हारे लिए दुआ करके गई है। आहान का दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हया यूं एक दिन सब छोड़कर चली जाएगी, मगर वो जिद्दी था, अनापरस्त था। उसे लगा कि हया जज्बात में आकर गई है, कुछ दिनों में खुद ही वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ हया ने अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। उसे याद था कि वो कभी अकेली नहीं रही थी। शादी से पहले वो माँ बाप के साथ थी और शादी के बाद आहान के साथ, मगर अब वो वाकई तन्हा थी। लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके अंदर एक और जिंदगी पल रही थी। वो आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को देखा। वही हया जो आहान की मोहब्बत में खोई रहती थी, आज खुद को देख रही थी जैसे कोई अजनबी हो। मैं तुम्हारे लिए कमजोर नहीं पड़ूंगी मेरे बच्चे, उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। ये अल्फाज कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आज वो पहली बार खुद को मजबूत महसूस कर रही थी।
आहान के बगैर जीना आसान नहीं था मगर जरूरी था। आहान ने कई दिन इंतजार किया मगर हया की कोई खबर ना आई। वो जिद्दी था मगर दिल के किसी कोने में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अलीना जो अब उसकी बीवी थी उसके करीब आने की कोशिश करती मगर आहान का दिल कहीं और उलझा हुआ था। क्या सोच रहे हो आहान? अलीना ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ नहीं, आहान ने सर्द लहजे में कहा और बाहर निकल गया। अलीना ने अपने नाखून चबाए। हया तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती, उसने जेरे लब कहा। हया अपनी नई जिंदगी में खुद को संवारने की कोशिश कर रही थी मगर हर रात जब वो तन्हा बैठी होती आहान की यादें उसका सीना चीर देती। काश तुमने एक बार मेरी सुने बगैर फैसला ना किया होता। वो रातों को करवटें बदलती रहती, अपने पेट पर हाथ रखकर सोचती कि अगर आहान को ये खबर मिलती तो क्या वो खुश होता। मगर फिर उसके थप्पड़ की गूंज उसके कानों में बजती और वो आंखें बंद कर लेती। अब आहान की मोहब्बत नहीं उसकी बेवफाई याद रहती थी। मगर क्या वाकई मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म हो जाती है? आहान की बेचैनी बढ़ रही थी। वो खुद से झूठ बोल रहा था कि हया के जाने से उसे फर्क नहीं पड़ा मगर जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसका दिल बेकरार हो रहा था। और फिर एक दिन उसे वो सच पता चलने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। हया की गैर मौजूदगी में भी वो हर जगह मौजूद थी। आहान चाह कर भी खुद को उसकी यादों से आजाद नहीं कर पा रहा था। जब भी वो किसी खामोश लम्हे में बैठता हया का मुस्कुराता चेहरा, उसकी आंखों में बसी मोहब्बत और उसका वो आखिरी भीगा हुआ सवाल सब कुछ दिल के दरवाजे पर दस्तक देता। लेकिन वो जिद्दी था, वो अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं था। हया ने उसे छोड़ा था, वो ही वापस आएगी। मगर एक शख्स था जो ये हरगिज नहीं चाहता था कि हया कभी वापस लौटे। अलीना। अलीना को शुरू दिन से ही पता था कि आहान का दिल किसी और के नाम लिखा है। उसने उसे अपना शोहर तो बना लिया था मगर बीवी बनने का हक अभी तक हासिल नहीं कर पाई थी। आहान उसके साथ था मगर उसके दिल में जगह बनाने में वो नाकाम रही थी और ये नाकामी उसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं थी। वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी जिसने हमेशा वो ही पाया जो चाहा। और अब जब वो आहान की जिंदगी में आ चुकी थी तो वो किसी सूरत हया को दोबारा उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दे सकती थी। क्या सोच रहे हो आहान? अलीना ने नरमी से पूछा। जब वो स्टडी रूम में बैठा न जाने किस गहरी सोच में डूबा हुआ था, आहान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फौरन नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, बस काम की परेशानी है। अलीना के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी मगर आंखों में खतरनाक चमक थी। काम की परेशानी या हया की? उसने शोखी से कहा, जैसे मजाक कर रही हो, मगर उसकी बात में तलखी थी। आहान ने एक लम्हे को उसे घूरा मगर फिर बिना कुछ कहे फाइल्स में नजरें गाड़ दी। देखो आहान, मैं जानती हूँ कि तुम हया को भूल नहीं पाए हो लेकिन शायद तुम्हें याद ना हो, वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। आयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिल में तूफान उठने लगा था। वो खुद भी यही सोचता था कि हया लौटकर क्यों नहीं आई। क्या उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि वो उसे रोक सकता था? क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था? अलीना ने महसूस कर लिया था कि उसकी बात ने काम कर दिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता आयान के दिल में जहर घोल रही थी और वो ये सब महसूस भी नहीं कर रहा था। हया ने अपनी जिंदगी संभालने की पूरी कोशिश की मगर माँ बनने का सफर इतना आसान नहीं था। वो दिन रात हिम्मत मानती मगर रात के अंधेरे में तन्हाई उसे आ घेरती। उसके पास कोई नहीं था जिससे वो अपनी परेशानी अपनी तकलीफ बांट सकती। हाँ, उसका बच्चा था मगर वो अभी उसकी दुनिया में आया नहीं था। अक्सर वो सोचती अगर आहान को पता होता कि वो बाप बनने वाला है तो क्या वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाता? क्या उसकी मोहब्बत उसकी अना से ज्यादा ताकतवर होती? मगर फिर वो अपने गाल पर पड़े आहान के दिए हुए निशान को याद करती और खुद को समझाती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आहान हर गुजरते दिन के साथ चिड़चिड़ा होता जा रहा था। आज भी वो ऑफिस में बैठा था जब अचानक उसकी नजरें मेज पर रखी एक फाइल पर जा ठहरी। ये हया की मेडिकल रिपोर्ट्स थी, वो रिपोर्ट्स जो वो उस रात देख ही नहीं पाया था। उसने बेचैनी से फाइल उठाई और पहला सफा पलटा। पॉजिटिव हामला, माँ बनने वाली है। ये अल्फाज उसे किसी बिजली के झटके की तरह लगे। उसकी सांसें रुकने लगी, हाथ कांपने लगे। ये क्या है? ये कब का है?
اس کا دماغ سن ہو چکا تھا وہ فائل ہاتھ میں لیے کرسی سے اٹھا اور آفس کے دروازے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے علینا کھڑی تھی۔ علینا نے فوراً فائل پر نظر ڈالی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آہان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، کیا تمہیں پتا تھا کہ حیا حاملہ تھی؟ علینا کے چہرے پر ایک پل کے لیے خوف ابھرا، مگر پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ آہان، مجھے نہیں پتا تھا، اور اگر پتا ہوتا بھی تو کیا فرق پڑتا؟ وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ فرق پڑتا ہے علینا، آہان دھاڑا تھا۔ مجھے فرق پڑتا ہے، میں باپ بننے والا تھا اور مجھے خبر تک نہیں۔ علینا نے اسے نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر آہان کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہان کے لیے زمین جیسے تھم گئی تھی، اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، حیا حاملہ تھی۔ وہ کئی لمحے کرسی پر بیٹھا بس دیوار کو گھورتا رہا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ یہ خبر خوشی کی ہونی چاہیے تھی، مگر اس وقت اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ اس نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ وہ غصے اور بے بسی کے بیچ جھول رہا تھا، مگر پھر ایک تلخ حقیقت نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کب اسے سننے دیا تھا؟ وہ رات اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی، جب حیا نے کچھ کہنا چاہا تھا اور اس نے اس کے منہ پر اپنی دوسری بیوی کا تماچا مار دیا تھا۔ کیا اس وقت وہ مجھے یہ خوشخبری سنانے آئی تھی؟ آیان نے جھنجلا کر میز پر زور سے مکہ مارا۔ میں نے اسے کبھی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا ہی کب تھا؟ اس کا دل ایک پل کے لیے کانپا۔ اس نے اپنی ضد، اپنی انا، اپنی جلد بازی میں ایک ایسی عورت کو خود سے دور کر دیا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر اب وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا تھا۔ وہ حیا کو، اپنے بچے کو واپس لانا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ حیا رات کے وقت اپنے چھوٹے سے فلیٹ کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر چاندنی بکھری ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں اندھیرا تھا۔ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ وہ حیران ہوئی، اتنی رات کو کون ہو سکتا تھا؟ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے آہان کھڑا تھا، وہی آہان جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھیں، مگر آج وہ جس حالت میں تھا ویسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سانسیں بکھری ہوئی تھیں اور چہرے پر بے قراری لکھی ہوئی تھی۔ حیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حیا سکتے میں آ گئی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حیا نے خاموشی سے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا۔ آہان اندر آیا اور سیدھا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے حیا، اس نے کہا تھا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں آہان، حیا کی آواز میں سرد مہری تھی۔ کیوں چھپایا تم نے؟ آہان نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا چھپایا؟ حیا کی آنکھوں میں طنزیہ چمک تھی۔ یہ کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آیان نے ایک پل کے لیے نظریں جھکا لی۔ میں جاننا چاہتا ہوں حیا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ فوراً آنکھیں چپکا کر انہیں روک گئی۔ جب بتانے آئی تھی تو تمہیں اپنی دوسری بیوی کا دفاع کرنا تھا، اسی نے زخمی لہجے میں کہا۔ تم نے موقع کب دیا تھا مجھے آہان؟ آیان کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر مار دیا ہو، لیکن اب تو بتا سکتی تھی، اس نے بے بسی سے کہا۔ کیوں بتاتی؟ حیا تلخی سے ہنسی۔ تمہیں تو صرف اپنی خواہش پوری کرنی تھی نا، اور جب تمہیں لگا کہ میں وہ نہیں دے سکتی تو تم نے کسی اور کو لا کر اپنی زندگی میں بٹھا دیا۔ پھر اب تمہیں یہ سب جاننے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آہان نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے تم سے اور اس بچے سے فرق پڑتا ہے حیا، وہ آہستہ سے بولا۔ حیا نے نظریں چرائیں۔ فرق تو پہلے بھی پڑتا تھا، مگر تب تمہاری انا زیادہ بڑی تھی آہان نے حیا کے چہرے پر نظریں جما دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ کیا میں اپنے بچے کو قبول کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ حیا نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ آہان، تم نے مجھے اس وقت ٹھکرا دیا تھا جب مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی، اور آج جب تمہیں میری ضرورت پڑی تو تمہیں حق یاد آ گیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سرگوشی میں بولا، جیسے اس کے حلق سے آواز ہی نہ نکل رہی ہو۔ حیا کے دل میں ایک درد اٹھا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ بتانے کی ضرورت ہی کب تھی تمہیں تو اولاد کی اتنی فکر تھی کہ دوسری شادی کر لی۔ اب جب وہی اولاد مجھے ملنے والی تھی تو تمہیں حق کیسے دے دیتی؟ آہان کو لگا جیسے اسے کسی نے زمین پر دے مارا ہو۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ رات گھوم گئی جب اس نے حیا کو تھپڑ مارا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اور آج حیا کے پیٹ میں اسی کا بچہ تھا۔ حیا کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا،
وہ आहान से दोबारा मिलने के बाद कई घंटों से खामोश बैठी थी। उसे यकीन था कि एक न एक दिन आहान को सच्चाई का इल्म हो जाएगा, मगर उसने ये नहीं सोचा था कि वो यूं अचानक उसके दरवाजे पर आ जाएगा। जब उसने दरवाजा खोला था तो वही आहान शाह सामने खड़ा था, मगर आज उसकी आंखों में वो गुरूर नहीं था जो हया ने हमेशा देखा था। आज वो बेचैन था, वो परेशान था, वो बेबस था। दूसरी तरफ अलीना को महसूस हो रहा था कि आहान का रवैया दिन ब दिन बदल रहा था। कहीं वो हया के पास तो नहीं गया। ये सोच आते ही उसके अंदर खतरे की घंटी बजी। अगर आहान को मालूम हो गया कि हया हामला थी तो उसके पास वापस जा सकता था और ये अलीना किसी कीमत पर होने नहीं दे सकती थी। आहान ने हया के फ्लैट के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मुझे अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेनी है हया। हया ने एक तलख मुस्कुराहट से उसे देखा। जिम्मेदारी? आहान शाह, तुमने तब मुझे ठुकरा दिया था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आहान ने दुख से उसे देखा। मैंने गलती की है हया, मैं मानता हूँ, मगर इस गलती की सजा मैं अपने बच्चे से दूर रहकर नहीं काट सकता। तुम्हें सजा का कोई हक नहीं आहान, ये सजा मेरे हिस्से में आई है। मैंने हर रात तुम्हारे बगैर गुजार कर काटी है, तुम्हारी याद में जागी हूँ, अपने बच्चे को संभाला है और अब मैं किसी की वापसी की मोहताज नहीं हूँ। आहान ने बामुश्किल अपनी आंखों में उतरते आंसू रोके। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? हया ने नजरें चुराई और फिर आहिस्ता से कहा, मोहब्बत एक बार मर जाए तो दोबारा जिंदा नहीं होती आहान। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। आहान दरवाजे के बाहर खड़ा रहा जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो, मगर वो जानता था कि अभी सब खत्म नहीं हुआ था। अलीना के मंसूबे, उसकी चालें और हया की बेएतबारी, क्या वो वाकई अपनी मोहब्बत और अपने बच्चे को खो देगा या अब वो अपनी मोहब्बत वापस पाने के लिए हर हद पार करेगा? अलीना हमेशा से चालाक थी, मगर अब वो खतरनाक होती जा रही थी। उसने आहान के बदलते रवैये को महसूस कर लिया था। वो जानती थी कि वो एक बार फिर हया की तरफ माइल हो रहा है और ये बात किसी भी सूरत में उसके हक में नहीं थी। मुझे कुछ करना होगा वरना सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा, वो आईने में खुद को देखते हुए बड़बड़ाई थी। अलीना ने आहान से शादी सिर्फ मोहब्बत के नाम पर नहीं की थी। उसकी नजर हमेशा आहान की दौलत और ताकत पर रही थी। वो जानती थी कि अगर आहान को सच्चाई का इल्म हो गया तो वो एक लम्हा भी उसे अपनी जिंदगी में नहीं रखेगा। मगर वो आहान शाह था और आहान शाह को धोखा देना आसान काम नहीं था। आहान कई दिनों से बेचैन था। हया के लफ्ज, उसकी आंखों में तैरती बेबसी, सब कुछ उसका पीछा कर रहा था। मोहब्बत एक बार मर जाए तो दोबारा जिंदा नहीं होती। आहान हया के कहे ये अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या वो अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल नहीं कर सकता था? ये सवाल उसका सुकून बर्बाद कर रहे थे। आहान, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अलीना ने पीछे से आकर पूछा। जब वो स्टडी में बैठा गहरी सोच में गुम था, आहान ने नजरें उठाकर उसे देखा। हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, तुम बदल गए हो आहान, अलीना ने मसनूई खफगी से कहा। आहान खामोश रहा। अलीना ने उसके करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती आहान। आहान ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़वा लिया। मुझे कुछ वक्त चाहिए अलीना। ये सुनकर अलीना के चेहरे का रंग बदल गया, मगर वो फौरन खुद को संभालकर मुस्कुराई। वक्त ही तो है जो हमारे दरमियान खत्म हो रहा है आहान। अलीना ने फैसला कर लिया था कि अगर वो आहान को अपनी मोहब्बत से बांध नहीं सकती तो वो उसे धोखे से बांधेगी। इसलिए उसने एक जाल बिछाया, एक ऐसा जाल जिसमें आहान को फंसाकर हमेशा के लिए हया से दूर करना था। आहान उस रात घर लौटा तो पूरा माहौल बदला बदला सा लग रहा था। मुलाजमाएं अजीब नजरों से उसे देख रही थीं। दादी ने भी उससे कोई बात नहीं की और अलीना के चेहरे पर एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी। ये सब क्या है? आहान ने उलझन से पूछा। क्या हुआ आहान, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अलीना ने नरमी से पूछा। मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ गलत है। गलत? अलीना ने मसनूई हैरानी से कहा। मैं तो कहूंगी कि आज कुछ ज्यादा ही सही है। उसी वक्त मुलाजमा आई और आहान को एक लिफाफा पकड़ाया। ये क्या है? खुद ही देख लो आहान, अलीना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। आहान ने लिफाफा खोला और जैसे उसके अंदर की तस्वीर देखी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये हया की तस्वीरें थीं, किसी गैर मर्द के साथ। एक तस्वीर में वो किसी रेस्टोरेंट में उसके साथ बैठी थी, दूसरी में वो किसी अस्पताल के बाहर उसके साथ खड़ी थी।
आहान के दिल में जैसे किसी ने अंगारे भर दिए। ये सब क्या है? वो घुर्राया। यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। आहान अलीना ने अफसोस भरी सांस ली। हया की जिंदगी में कोई और आ चुका है। तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो, मगर शायद उसे तुम्हारी परवाह नहीं रही। आहान ने गुस्से से तस्वीर को मुट्ठी में मसल दिया। ये झूठ है। अगर ये झूठ होता तो मैं तुम्हें ये सब दिखाती ही क्यों? अलीना ने नरम लहजे में कहा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती आहान, मगर सच दिखाना जरूरी है। हया को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़ चुकी है। आहान का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। क्या वाकई हया ने उसे छोड़ दिया था? क्या वाकई वो आगे बढ़ चुकी थी? अलीना ने देख लिया था कि उसका जाल कामयाबी से फैल चुका था। अब बस एक आखिरी वार बाकी था। अगले दिन आहान गुस्से से भरा हया के फ्लैट पर पहुंचा। हया दरवाजा खोलते ही उसे देखकर हैरान रह गई। अब क्या लेने आए हो आहान? उसने थके हुए लहजे में कहा। ये सब क्या है हया? आहान ने वो तस्वीरें उसके सामने उछाल दी। हया ने हैरत से तस्वीरें देखी और फिर एक तंजिया हंसी हंसी। ये तो खेल खेला है उस औरत ने। कौन औरत? तुम्हारी बीवी अलीना। हयान की आंखें हैरत से सिकुड़ गईं। ये सब एक साजिश है आहान। हया ने गुस्से से कहा। ये मर्द मेरा डॉक्टर है और मैं इससे अपने चेकअप के लिए मिली थी। आहान ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हें वाकई लगा मैं किसी और मर्द के साथ? हया का दिल जैसे टूट गया था। तुमने फिर से किसी की बातों में आकर मुझ पर यकीन नहीं किया। आहान को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से सिरक गई हो। क्या वाकई वो एक बार फिर धोखा खा गया था? अलीना ने समझा था कि उसका जाल हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा, मगर वो भूल गई थी सच कभी छुपता नहीं। अब आहान को सच जानने की जरूरत थी और इस बार वो किसी की चाल में नहीं आएगा। अब वो हकीकत का सामना करेगा, चाहे इसमें किसी को तकलीफ क्यों ना पहुंचे। हया के कदमों तले जैसे जमीन सिरक गई थी। वो तस्वीरें, आहान की आंखों में उठते सवालात, उसके शक और अलीना की चालाकी, सब कुछ एक लम्हे में वाजे हो गया था और उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो फिर से वही गलती कर रहा था जो उसने पहले की थी। हया ने उसे एक सर्द नजर से देखा और दरवाजा बंद करने लगी, मगर आहान ने फौरन दरवाजे पर हाथ रख दिया। मुझे मजीद तुम्हारी वजाहत की जरूरत नहीं आहान, हया ने सख्ती से कहा। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं रही। ये कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, मगर ऐन उसी लम्हे उसका पैर दहलीज से टकराया और वो तवाजुन बरकरार ना रख सकी। हया! आहान ने चीख कर दरवाजा धकेला, मगर तब तक हया नीचे गिर चुकी थी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी चीख निकल गई। उसका हाथ बेअख्तियार अपने पेट पर चला गया और आंखों में खौफ उतर आया। मेरा बच्चा! आहान ने दरवाजा धकेल कर खोला और तेजी से उसके पास पहुंचा। हया, आंखें खोलो, उसने घबराहट में कहा, मगर हया दर्द से बेहोश हो चुकी थी। आहान ने उसे फौरन बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। आहान की आवाज कांप रही थी। वो अस्पताल के हाल में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके दिल की धड़कनें काबू से बाहर हो रही थी। चंद मिनट बाद डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, मेरी बीवी और बच्चा वो ठीक है ना? फिक्र की बात नहीं, मगर उन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। ज्यादा दबाव या झटका उनके लिए खतरनाक हो सकता है। आहान ने शुक्र का सांस लिया, मगर उसके अंदर कुछ टूट चुका था। हया उसकी वजह से यहाँ थी। अगर वो उस पर एतमाद करता, अगर वो पहले दिन से उसकी बात सुनता, तो ये सब ना होता। हया की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। आहान उसके सिरहाने बैठा था। आंखों में बेपनाह निदामत थी। तुम यहाँ क्यों हो? हया ने कमजोर आवाज में कहा। आहान ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें छोड़कर जा नहीं सकता हया। हया ने आंखें बंद कर ली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ आहान। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। आहान का दिल डूब गया था। मैं जानता हूँ, और मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। हया, मैंने तुम पर शक करके अपनी मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान हार दिया। अलीना को जब ये खबर मिली तो वो तिल मिला उठी। हया अभी भी जिंदा है और आहान फिर से उसके करीब हो रहा है। वो तेजी से अस्पताल पहुंची, मगर जैसे ही उसने आहान को हया के पास बैठे देखा, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। आहान हया के पास बैठा था जब अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन? आहान ने चौंक कर पूछा। दरवाजा खुला और अलीना अंदर दाखिल हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहान का लहजा बर्फ जैसा था। मैं अपनी जगह बचाने आई हूँ आहान, अलीना ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं किसी कीमत पर तुम्हें हया के पास वापस नहीं जाने दूंगी।
तुम कभी मेरी बीवी नहीं थी अलीना, आहान ने सख्ती से कहा, और अब मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं गुजारना। अलीना की आंखों में खौफ उभरा। आहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं सब कुछ जान चुका हूँ अलीना। आहान की आवाज बुलंद हो गई। तुमने मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी और मेरे बच्चे के खिलाफ साजिश की। तुमने मुझे हया के खिलाफ भड़काया और तुमने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। अलीना ने घबराकर पीछे कदम हटाए। ये सब झूठ है आहान, सच तो ये है कि तुम्हें मेरे पैसे और मेरी ताकत से मोहब्बत थी, मुझसे नहीं। आहान का गुस्सा फट पड़ा। मगर अब बस मैं तुम्हें तलाक देता हूँ अलीना। ये सुनते ही अलीना की दुनिया हिलकर रह गई। नहीं आहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पहले ही देर कर दी, मगर अब मजीद देर नहीं होगी, आहान ने दो टोक अल्फाज में कहा। अलीना जमीन पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे, मगर आहान के चेहरे पर सख्ती थी। मैं तुम्हें आहान की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगी हया, उसने जेरे लब कहा। अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था। आहान ने हया के रूम में वापस जाकर उसे देखा। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने अलीना को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। हया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आहान ने आहिस्ता से कहा। हया ने एक पल के लिए आंखें बंद की। आहान, मोहब्बत में सब कुछ माफ किया जा सकता है, मगर इज्जत पर जो जख्म लगे हों वो आसानी से नहीं भरते। आहान का दिल डूब गया। तो फिर ये क्या? मैं तुम्हें वक्त दूंगी आहान, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो वक्त हमें एक साथ लेकर जाएगा या हमेशा के लिए दूर कर देगा। आहान ने इस बात में सर हिला दिया। यही काफी है हया, बस एक मौका दे दो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं वही आहान हूँ जिससे तुमने मोहब्बत की थी। हया ने गहरी सांस ली। देखते हैं आहान शाह, वक्त फैसला करेगा कि मोहब्बत जीतती है या जख्म। हया के दिल में कई तूफान बरपा थे। आहान के अल्फाज, उसकी माफी, उसकी आंखों में निदामत, सब कुछ देखने के बावजूद वो खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। मुझे माफ कर दो हया, आहान ने कहा था। पहली बार अपनी अना को तोड़कर ये वही आहान था जो कभी गरूर की ऊंचाई पर खड़ा होता था, मगर आज वो झुककर उससे इल्तिजा कर रहा था। मगर हया ने उसकी आंखों में देखकर सिर्फ एक जुमला कहा था, अगर वाकई एहसास है तो खुद को साबित करो। ये सुनकर आहान ने गहरी सांस ली। मैं साबित करूंगा हया, अपनी मोहब्बत, अपनी सच्चाई, अपनी नीयत को साबित करूंगा। आहान जानता था कि सिर्फ अल्फाज काफी नहीं हैं, उसे अपने अमल से साबित करना होगा कि वो वाकई बदल चुका है। वो रोज अस्पताल आता, हया की खैरियत दरियाफ्त करता, उसके लिए खाने की पसंदीदा चीजें लेकर आता, मगर वो उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करता था। ये सब दिखावा है आहान, ये वाकई बदलने का अज़म? एक दिन हया ने सर्द लहजे में पूछा। तुम्हें जवाब वक्त देगा। मैं बस तुम्हारी नजरों में खुद को वही आहान साबित करना चाहता हूँ जिससे तुमने मोहब्बत की थी। हया खामोश हो गई। अलीना की शिकस्त आसान नहीं थी। वो किसी भी कीमत पर आहान को हया के पास वापस नहीं जाने देना चाहती थी और अब भी अपने आखिरी वार के लिए तैयार हो रही थी। मैं इस कहानी को यूं खत्म नहीं होने दूंगी। वो आईने में खुद को देखते हुए बड़बड़ाई। उसने फैसला कर लिया था, आहान उसके पास नहीं रहा तो वो भी उसे चैन से जीने नहीं देगी। एक दिन जब हया अस्पताल से डिस्चार्ज हो रही थी, आहान ने उसके लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया ताकि वो आराम से घर पहुंच सके। तुम फिक्र मत करो हया, मैं तुम्हें महफूज तरीके से घर छोड़ूंगा। हया ने उसे अजीब नजरों से देखा, मगर कुछ ना बोली। रास्ते में गाड़ी रुक गई। क्या हुआ? हया ने हैरानगी से पूछा। ड्राइवर ने जवाब देने की बजाय दरवाजा खोला और अचानक दो आदमी अंदर आ गए। ये क्या कर रहे हो? हया चीख पड़ी, मगर उन आदमियों ने उसका मुंह कपड़े से ढांप दिया और बेहोश कर दिया। आहान, जो पिछली गाड़ी में बैठा था, जैसे ही ये सब देखा, तेजी से गाड़ी से निकला और उनके पीछे भागा। हया, वो चीखा, मगर तब तक गाड़ी तेजी से निकल चुकी थी। जब हया की आंख खुली तो वो एक वीरान जगह पर थी। उसके सामने अलीना खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये सब तुम्हारा खेल है ना? हया ने गुस्से से कहा। बिल्कुल, मैं तुम्हें आयान की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने आई हूँ, अलीना ने सख्त लहजे में कहा। तुम जीत नहीं सकोगी अलीना, जीत हार का फैसला वक्त करेगा, मगर तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। आहान पूरी ताकत से हया को तलाश कर रहा था। उसने हर मुमकिन जरिया तलाश किया और आखिरकार एक पुरानी फैक्ट्री में उसे ले जाया गया जहाँ हया को कैद किया गया था। वो वक्त जाया किए बगैर अंदर गया। अलीना, हया को छोड़ दो। अलीना ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ आहान को देखा। अगर मैं ना छोड़ूं तो?
تو یہ دن آہان شاہ تمہاری زندگی کا سب سے برا دن بنا دے گا۔ آہان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اسی لمحے پولیس کی گاڑیاں آ گئیں۔ آہان نے پہلے ہی پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ الینا گھبرا گئی مگر جلدی سنبھل کر بولی، اگر میں تمہیں نہیں ملی تو حیا بھی نہیں ملے گی۔ اس نے پسٹل نکالی اور حیا کی طرف کی مگر آہان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر جھپٹا مارا اور اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ بندوق زمین پر گر گئی۔ پولیس نے فوراً الینا کو قابو میں کر لیا۔ اب یہ کھیل ختم ہو چکا ہے الینا، آہان نے کہا۔ الینا نے خونخوار نظروں سے حیا کو دیکھا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا حیا۔ حیا نے ایک گہری سانس لی اور کہا، جو چیز کبھی تمہاری تھی ہی نہیں وہ تم سے چھین کیسے سکتی تھی؟ الینا کو پولیس لے گئی۔ حیا ابھی بھی سکتے میں تھی مگر آہان نے اسے سہارا دیا۔ میں نے تمہیں کھونے کے بعد جانا کہ تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو اور سب سے بڑی طاقت بھی۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تمہارے امتحان ختم ہو چکے ہیں آہان، اب بس میرے دل کا فیصلہ باقی ہے۔ حیا نے اپنی زندگی میں کئی طوفانوں کا سامنا کیا تھا مگر آج کی رات کچھ الگ تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی جہاں صرف وہ اور اس کا بچہ تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک سایہ اب بھی اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ آہان نے الینا کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا مگر الینا کے اندر کی نفرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لیے حیا کی موجودگی برداشت سے باہر تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ جب تک حیا زندہ ہے آہان اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا۔ اگر میں اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکی تو میں اسے دنیا سے ہی نکال دوں گی، الینا نے خود سے کہا۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک بجلی چلی گئی۔ وہ چونک گئی، یہ کیسے ہوا؟ اسی لمحے دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ جواب نہیں آیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا مگر کوئی نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی وہ پلٹی اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ تمہاری کہانی آج ختم ہو جائے گی حیا، یہ الینا کی آواز تھی۔ حیا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ الینا نے اسے زبردستی پیچھے دھکیلا اور زمین پر گرا دیا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، اب میں تمہیں جینے نہیں دوں گی، الینا نے پاگلوں کی طرح کہا اور ہاتھ میں چھپا ہوا چاقو نکالا۔ الینا ہوش میں آؤ، تم جرم کر رہی ہو، حیا نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ محبت اور نفرت میں فرق صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے حیا، اور میرا وہ لمحہ گزر چکا ہے۔ الینا نے چاقو اوپر اٹھایا اور حملہ کرنے ہی والی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور آہان اندر آیا۔ الینا، اس کی دھاڑ پورے کمرے میں گونجی۔ الینا ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی مگر پھر چاقو پھینک کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ تم ہمیشہ وقت پر پہنچ جاتے ہو آہان، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ میری محبت کا امتحان بہت ہو چکا، اب تمہاری چالیں نہیں چلیں گی، آہان نے غصے سے کہا اور پولیس کو اندر بلایا۔ الینا کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا آہان، وہ چیخی۔ دھوکہ تم نے دیا الینا، محبت کے نام پر، رشتے کے نام پر، آہان نے سختی سے کہا۔ پولیس نے الینا کو گرفتار کر لیا۔ جب وہ جا رہی تھی تو آخری بار حیا کی طرف دیکھ کر بولی، تم جیت گئی مگر یہ جیت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ الینا پاگل ہو گئی تھی مگر اس بار حیا خوف زدہ نہیں ہوئی بلکہ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی رہی۔ حیا کی طرف دیکھا۔ اب سب ختم ہو چکا ہے حیا، مگر کیا واقعی سب کچھ ختم ہو چکا تھا؟ مگر حیا کے دل میں ایک طوفان اب بھی چل رہا تھا۔ آہان نے اس کی زندگی سے الینا کو نکال دیا تھا مگر کیا وہ خود واپس آ سکتا تھا؟ آہان اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ شاید وہ ایک موقع دے دے، شاید وہ ایک بار اس کی طرف دیکھ کر کہہ دے کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مگر جب حیا باہر آئی تو اس کی آنکھوں میں وہی اجنبیت تھی جو آہان کو اندر تک توڑ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی حیا، میں جانتا ہوں کہ میں نے وہ سب کچھ کیا جو کسی محبت کرنے والے کو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں اپنی محبت کو پھر سے جیتنا چاہتا ہوں۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا تم واقعی بدلے ہو آہان؟ آہان نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت ہمیشہ معاف کر سکتی ہے آہان، مگر بھول نہیں سکتی۔ آہان نے گہری سانس لی اور کہا، میں تمہیں کبھی بھولنے کو نہیں کہوں گا حیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم نئے سرے سے سوچو۔ کیا ہم ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں؟
हया ने आसमान की तरफ देखा जहाँ सूरज तुलू हो रहा था। रोशनी की किरणें आहिस्ता आहिस्ता हर अंधेरे को मिटा रही थीं, बिल्कुल वैसे जैसे उनकी जिंदगी में भी उम्मीद की रोशनी। वो मुस्कुराई, दिल में एक नरम सी चमक के साथ। शायद मोहब्बत हमेशा मौका देने के लायक होती है। वक्त गुजरता गया और उनकी मोहब्बत पहले से ज्यादा मजबूत होती गई। कुछ ही महीनों बाद उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आई। हया माँ बन चुकी थी। उनके आंगन में नन्ही हंसी गूंजने लगी थी। जब आहान ने अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो लम्हा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत था। हया बिस्तर पर लेटी अपने नन्हे वजूद को देख रही थी जो मासूमियत से उसकी उंगली थामे हुए था। आहान ने उसके पास बैठकर प्यार से उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, ये सब तुम्हारी मोहब्बत की बरकत है हया। हया ने आहान की तरफ देखा, फिर अपने बेटे को। यही वो खुशी थी जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी। उनके दरमियान जो भी फासले और गलत फहमियां थीं, वो सब माजी बन चुके थे। अब उनकी दुनिया में सिर्फ मोहब्बत, सुकून और एक नए सफर का आगाज था जो हमेशा खुशियों से भरा रहेगा।